गोदान सिर्फ गाय का दान नहीं, गरीब किसान होरी की वो दर्द भरी यात्रा है जो धर्म, गरीबी और समाज की दीवारों के बीच पिसकर रह जाती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की सबसे महान कृति मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किसान की नहीं, पूरे भारतीय गांव की हकीकत को खोल देती है। कहानी शुरू होती है होरी महतो से। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उखोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई। बोली, अरे कुछ रास पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जल पान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गाँव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि अपने जमींदार के खेत जोतते हैं तो वह अपना लगान ही तुलेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहला। यद्यपि अपने वैवाहिक जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर विरोध करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है, फिर भी वह हार न मानती थी। और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूप, 12 और 18 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36 साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया और आंखों से कभी सूझने लगता था। पेट की चिंता के ही कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके सम्मान को दासीनता कर रोक दी थी। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह करता और 2-4 खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दी। होरी ने उसकी आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाकें लाई हो। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलेज नहीं है बैठी है, जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलाजे तुम्हें देख कर रीझ जाएंगे। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर बांटे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर बांटे नहीं होते। दूध की आंजन लगने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूख जाती हूँ कि भगवान ने बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बातें भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उससे देर तक देखती रही। उसके निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नीरत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सौहाग ही वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी
मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाला आदमी हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चलता जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुविधि से रहे तो ये गाय जरूर लेगा। देशी गाय तो न दूध दे न उनके बच्चे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली की कोल्हू में चले, नहीं वह पचा ही लेगा। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 कम की हुई न होगी। फिर गऊ से तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब यह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थी के भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनाने की विशाल आकांक्षा उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा। जेठ का सूर्य आमों की झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करते हुए ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चलन पीने का निमंत्रण देते थे। और होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसे सूखे मूर्ख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की विसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने से झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी को छोड़कर एक खलेटी में आ गया है, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गऊं यहाँ चरने आया करती। उस समय भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। हीरो ने 2-3 सांसें जोर से उसके जी में आया, कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का। उन्होंने साफ कह दिया, ये जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, कोई छोड़े। पर राय साहब अभी तक अपनी मर्यादा निभाते आए। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। मैं जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साहब का देना भी अभी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित करती रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने टाल ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थी, मंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाले गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दूधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज हो रहा है, तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वे माल की यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे। दोनों कलोरी के पास 50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई। मालिक क्या खा के लेंगे।
इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि और अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊ की इतने सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं करते। मैं कह देता हूँ कभी मिलूंगा तो कहूँगा। बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझे। भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव भी टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लगने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध था कि वह ना जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक प्रशिक वृद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठ थोड़ी है। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते हैं। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता ही नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसे भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बच जाएगा। बस यही समझ लो कि ऊपर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध होता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुसर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला अब तो तुम्हारी ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखा, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बढ़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डबल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध ले। इसका तो एक एक बच्चा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यही प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बड़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल ना था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़वस आशीर्वाद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की बगैया होरी के हाथों में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो, तुम भी क्या याद रखोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर यहाँ गौ की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुकुम के दे देते। हकीमों की गौ की सेवा से मतलब, वे तो खून चूसना पर जानते हैं। जब तक वो दूध देती
रखते फिर किसी के हाथ भेज देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह तो ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो, गऊ भी तो भूखी खड़ी है, उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं है। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, इसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर कर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रहूं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो रात बिना नहीं रह सकती, हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते थे। भाव ताव में भी वह चौकस होता था। ब्याज की एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। जीवन खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त हो जाती है। ऐसी संगति में प्रतिशत स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वह तो मैं दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आध कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अभी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नए भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा है गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे क्या दाम लोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकाल ही ले। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। बोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आकरण ही ठटक जाता है और मारने पर भी आगे बढ़ता नहीं, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, वह यह बात जन जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से कभी घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हेतु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बातें ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब एक कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।